हेलो दोस्तों, आप सभी का विकास एजुकेटिव चैनल में स्वागत है। जैसा कि आज बोर्ड पे देख रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस के जो कांस्टेबल की भर्ती आई है, टोटल नंबर है जिसमें वैकेंसी कुल कितना है 32,679 है। इस भर्ती के लिए जो मैथ का पोर्शन है उसको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो इसका सिलेबस है मैथ का, परसेंटेज है, प्रतिशत है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, लाभ हानि और छूट है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात है, पार्टनरशिप साझेदारी, ठीक है। ये टोटल परसेंटेज यूनिट कहलाती है। ये सारे जितना है ये सारे जो है परसेंटेज यूनिट कहलाती है। परसेंटेज यूनिट, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो पहला चैप्टर शुरू करेंगे वो परसेंटेज ही शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके आगे भी है सिलेबस में, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, समय और दूरी, समय और कार्य, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, ठीक, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, ठीक। उसके बाद है डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ठीक है। तो परसेंटेज पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज में इसका बहुत यूज है, ठीक है। और बिना मिश्रित भिन्न जाने हमको परसेंटेज का सवाल लगाने में कठिनाई होगा। तो आज शुरू करते हैं हम परसेंटेज में। सबसे पहले कुछ बेसिक मिश्रित भिन्न और उसके बाद तक आगे बढ़ते हैं। चल, मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न, ठीक, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है, मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर या इंटीजर प्लस फ्रैक्शन वैल्यू, दोनों को मिला के, इंटीजर और फ्रैक्शन वैल्यू को मिला के मिश्रित भिन्न बनती है, ठीक है। जैसे 3.5, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 3 + 0.5, ठीक। यह एक मिश्रित भिन्न है, ठीक है। यह एक मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, ठीक है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। और मिश्रित भिन्न का जो मान है हमेशा 1 से बड़ी होगी, क्योंकि कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे हम, जब तक हम 0 से बड़ी नहीं लेंगे तब तक जो है ये मिश्र फ्रैक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। ये मिश्रित भिन्न नहीं करेगा। जैसे 0 ले लिए, +1/2 ले लिए, तो ये क्या बना? ये फ्रैक्शन ही बना। तो ये जरूरी है कि यहाँ पे इंटीजर की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, 1, 2, 3, 4। इसलिए मिश्रित भिन्न में जो है इंटीजर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहती है, ठीक है। अब आते हैं, जैसे 3 × 5, ठीक। इसको हम कैसे लिखते हैं? गुणे, अगर यह पॉइंट जो है बीच में है तो क्या दर्शाता है? गुणे का। अगर यही पॉइंट यहाँ पे है, इसका मतलब दशमलव होता है, ठीक है। अब मिश्रित भिन्न ऐसे भी लिख सकते हैं, आइए देखिए, 1 +
3 ठीक है, 1 प्लस 3/5 3 प्लस 1/5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 सही 1/5। दूसरी बात, कोई भी भिन्न की वैल्यू जो होती है वह अपने मिनिमम फॉर्म में लिखी जाती है, कम से छोटे रूप में लिखी जाती है, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 5 = 15, 1 16/5। ठीक है, यह क्या है? यह जो है अंक भिन्न को दर्शाने का एक तरीका है, चाहे इसे देखें चाहे इसे देखें, चाहे इसे, सबका एक ही वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या होता है, भिन्न का मतलब होता है कि जो हर में वैल्यू है वो बड़ी होगी अंश से हमेशा। ठीक है, मान लो अगर हम भाग देते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो मतलब ये फ्रैक्शन सही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन को हमेशा उसके मिनिमल फॉर्म में लिखा जाता है। मान लो अगर अब हम भाग देते हैं, ठीक है, पाँच तिहाई 15, ठीक है, 5 तिहाई 15, ठीक है, शेष कितना बचा? 1। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? क्वॉशेंट। ठीक है, क्वॉशेंट, ठीक है, भागफल, ठीक है, भागफल इसे बोलते हैं शेष फल, ठीक, शेष फल या रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, इसको दर्शाते किससे हैं? आर से। ठीक, इसको किससे दर्शाते हैं? क्यू से। किससे दर्शाते हैं? क्यू से। इसको किससे दर्शाते हैं? आर से। ठीक, इसको बोलते हैं डिवाइजर, भाजक। ठीक है, तो जो हम मिश्र या मिश्रित भिन्न को लिखने का क्या तरीका है? क्वॉशेंट यहाँ पे लिखते हैं सही में, रिमाइंडर बटे डिवाइजर। ठीक है, डिवाइजर की वैल्यू हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होगी। अगर डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर से छोटी है तो इसका मतलब वो भिन्न सही रूप में नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे? सही रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब देखना है कि क्या ये हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये जो है 5 सही 3/2, ये सही रूप में है कि नहीं। अगर सही है तो ठीक, नहीं सही है तो हम इसे सही रूप में लिखेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? 5 + 3/2। ठीक है, 5 + 3/2, चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों का मतलब ठीक है, एक ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा हर है अंश से छोटा है, तो इसका क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे। ठीक है, 2 के 2 कितना आएगा? 5 सही 1 सही 1/2। ठीक, अब क्या होगा? 5 1 6, 6 सही 1/2, ये हमारा सही रूप में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। इसको भी वही करना है। ये देखिए, यहाँ पे हर ज्यादा है, अंश हर कम है, अंश ज्यादा है, तो मतलब ये सही मिश्र फ्रैक्शन नहीं है। तो इसको हम सही में बनाने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना? 5 दूनी 10, शेषफल कितना बच रहा है?
2। तो क्या लिखेंगे इसको, चलिए इसको भी हम डिटेल में ही कर देते हैं। 7 + 12/5, ठीक। अब इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 + 5 दूनी 10, 2 सही 2/5, ठीक। 7 2 9, कितना आएगा 9, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। इसको भी हम सही फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे 105 के, ठीक है। 13 8 104, कितना बचा 1, तो 13 8 12 8 20, और रिमाइंडर कितना बचा 1/13, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 1/13, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं। सेम इसको देखते हैं। 13 सही, 10 3 30, कितना जाएगा 10 3 30, कितना बचा 1/10, 13 3 16 सही, 1/10, ये हुआ सही बात। दूसरे सवाल पे चलते हैं। 8 7 56, कितना 14 प्लस 8 7 56, कितना रिमाइंडर बचा 1, ठीक। 7 4 11, कितना आया 21 सही, 1/8, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 121 से 25 दिए 75, 75 4, रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक। 25 दिए कितना 75, रिमाइंडर कितना बचा 4, ठीक। 121 + 3 कितना हुआ 124, 124 4 सही, 4/25, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। 39 सही प्लस 15 9 है 135, रिमाइंडर कितना बचा 2, 2/15, ठीक है। 2/15, अब 9 9 18, 3 1 4, ठीक। 48 सही, 2/15, ठीक है। 48 सही 2/15, ठीक है। 48 सही 2/15। अब अगले सवाल पे चलते हैं। इसको आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। 5 आए 15, 3 पे जा रहा है, 3 3 कितना हुआ 6, 7 1 76, 5 थे 15, और रिमाइंडर कितना बचा 2, 2/5। इस तरीके से हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, मन ही मन में हम लोग भाग कर लेंगे, जो रिमाइंडर शेषफल आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उतना लिखने की जरूरत है नहीं। अब पढ़ेंगे 6 का पहाड़ा 55, ठीक है। 6 9 54, रिमाइंडर कितना है 6 9, मतलब 150 में ना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 159, ठीक। 6 9 54, रिमाइंडर कितना बचा 1/6, ठीक। अगले सवाल पे चलते हैं। ये कुछ सवाल हमने दे रखे हैं, इसको आप लोग घर पर सॉल्व करेंगे और देखेंगे बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम एक नए टाइप पे, नेचुरल नंबर में से फ्रैक्शन का घटाना। कोई भी नेचुरल नंबर है उसमें फ्रैक्शन कैसे घटाया जाएगा उसको देखते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक तरीका क्या है, बेसिक तरीका है 3 को हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 3 1 के 3, ठीक। 3 माइनस यहाँ पे 2 होगा तो कितना आएगा 1/3, ठीक है। 1/3। अब क्या करना है, लेकिन हमको क्या करना है, एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। जब भी एक में से फ्रैक्शन वैल्यू घटाना हो तो उसको क्या करेंगे, यहां से डायरेक्ट 3 में से 2 को घटाएंगे, जो आएगा उसे अंश पे लिखेंगे
और एलसीएम में 3, हर में 3 रहेगा, सीधा क्या लिखेंगे 3 माइनस 2, एलसीएम कितना है 3, ठीक, कितना हो गया 1/3, ठीक है। हम आगे के सवाल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, बेसिक तरीका जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 एलसीएम लेंगे, ठीक, 8 1 8 माइनस 5 कितना आया 3/8, ठीक है। लेकिन जो हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हमें पता है अगर जब भी एक में से किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को घटाना है तो क्या करेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे, जो वैल्यू आएगी उसे अंश पे लिखेंगे और हर का वही होगा। तो क्या करेंगे शॉर्टकट में इसको क्या करेंगे, इसमें से जब घटाएंगे तो कितना आएगा, एलसीएम तो 8 ही होगा, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। इसको चलते हैं, सेम वही करना है, इसमें कर देंगे 8 3 11, ठीक। इसमें चलते हैं 56 में से अब क्या करना है 11 को घटाना है, डायरेक्ट इसको ऐसे घटाएंगे और जो भी आएगा उसको अंश में लिखेंगे और हर को एज इट इज, ठीक है। 56 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है, कितना आएगा 45। सेम इसको भी करेंगे 110, 112 में से 110 को घटाने पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 2, और इसको क्या लिख देंगे 112, ठीक। ये चलते हैं, अब यहाँ पे थोड़ी सी टाइप चेंज हुई है। अब तक क्या था कि जो भी हम कर रहे थे उसमें एक में से कुछ भी घटाते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है, एक नहीं है, एक की जगह कुछ अलग वैल्यू है, 2 है 3 है 4 है 5 है। इस तरीके से घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 1, अभी भी ये कितना है 3 ही है, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से तोड़ लेंगे ताकि हमारा 1 माइनस के फॉर्म में बन जाए, ठीक है, 1 माइनस के फॉर्म में बन जाए, ठीक। 2, अब क्या हो गया, एक में से करना क्या है, इसको 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक, 1/2, ठीक, और यहाँ पे कितना है 2, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें दिख क्या रहा है कि जब भी इस तरीके से सवाल आएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू है, ठीक, जो भी वैल्यू है यहाँ पे उससे एक कम लिखेंगे, जो भी यहाँ पे है इससे एक कम वैल्यू लिखेंगे हम, ठीक है। 3 है तो 2 लिखेंगे, और इसका ऊपर से 2 में से 1 को हर से अंश को घटाएंगे, घटा के जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे और इसको डायरेक्ट लिख देंगे। इस तरीके से ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे, इसमें भी वही करना है। जैसे अब यहाँ पे 12 माइनस 6/7 है, ठीक है, तो हम 12 की जगह क्या करेंगे 11 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 11, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 लिख देंगे और नीचे 7, हो गया, सिंपल, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसको डिटेल में भी हम देख लेते हैं। 12 को 11 प्लस 1 माइनस 6/7, जब हम इस तरीके से करेंगे तब भी वही आएगा, बस इसमें क्या होगा कि हमारा थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 47 माइनस 8/11, यहाँ पे भी सीधा वही करना है, क्या 47 है, इससे एक कम कितना हुआ 46, और 11 में से 8 घटा देंगे कितना आएगा 3, सही 11, ठीक, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसमें क्या करेंगे 1200 माइनस 701/720, ठीक है। 1200 में से एक कम करेंगे कितना आएगा 1199, कितना आएगा 1199, और 720 में से 701 घटाएंगे तो कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है, 19 आएगा, ओके। इसको भी वही करना है, 1451 माइनस 1249/1260, इसका क्या करेंगे 1450 कर देंगे, ठीक, 1450, ठीक, 1450
अब इसमें क्या है, 1260 में से 1249 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 ठीक, 49 1 50 10 60 11 बचा, ठीक, 11/1260। अब इस पे कुछ सवाल हमने दे रखे हैं, इन सभी सवालों को आप लोगों को अपने घर पे करना है, ठीक है। प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये दिमाग में बैठेगा, बिना प्रैक्टिस के हो नहीं पाएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है। अब क्या करना है, नेचुरल नंबर में से मिक्स फ्रैक्शन को घटाना है। अब तक क्या था कि हम लोग नेचुरल नंबर में से सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू को घटा रहे थे, अब क्या करेंगे, अब मिक्स फ्रैक्शन घटाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, ठीक है, -9 इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ठीक, प्लस 1/5, ठीक है, प्लस 1/5। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे 1 घटाएंगे। और हम जानते हैं, अब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर है, माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो इसका साइन जो है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस चेंज होता है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, 100, ठीक, -9 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक, 10 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस 1, माइनस कितना हो जाएगा, 1/5। अब हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा पुरानिक जैसा हो गया, ठीक है। इसमें से जो है क्या करना है, 5 में से 1 घटाएंगे, 4/5 डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक, 4/5 डायरेक्ट लिखेंगे, 4/5 डायरेक्ट लिखेंगे। और इसमें से क्या है, 100 में से 10 घटाएंगे, कितना होगा, 90 होगा, ठीक है, 90 होगा। अब हम देख पा रहे हैं कि जितना यहाँ पे था 9 से 1 ज्यादा कितना हुआ, 10। जो भी यहाँ पे है 100 में से ये सही बटे 9 से 1 ज्यादा 10 को इसमें से घटाएंगे, और दूसरा काम क्या करेंगे, उसके बाद ये क्या होगा, 5 में से 1 के घटा के 9 में से 1 ज्यादा, यहाँ पे देख रहे हैं 1 ज्यादा हो रहा है, 100 में से घटाएंगे, मतलब 10 100 में से घटाएंगे, और दूसरा क्या करेंगे, 5 में से 1 को घटाएंगे, जो भी वैल्यू आएगा, 10 घटाएंगे तो कितना हुआ, 90 हुआ, 5 में से 1 घटाएं कितना हुआ, 4/5, ठीक, जो भी वैल्यू आएगा उसको देख लेंगे। ये हमारा सही तरीका है, इतना डिटेल नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। अब क्या है, यहाँ पे 10 है, ठीक है, और यहाँ पे 121 है, तो जितना है उससे 1 ज्यादा घटाएंगे, 10 है तो मतलब इसमें से 11 घटाएंगे, 11 घटाने पे कितना आएगा, 110, ठीक है, कितना आएगा, 110। और 13 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा, 7/13, ठीक। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, सेम वही करना है। अब 148 - 7 सही 9/13 है, तो 148 में से 7 से 1 ज्यादा 8 को घटाएंगे, 8 को घटाने पे कितना आएगा, 140 आएगा, ठीक। और 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13, ठीक है, 4/13 आएगा। अगले पे चलते हैं। 847 में से 46 घटाना है, ठीक है, 359/4 9 449। अब क्या होगा, 46 से 1 ज्यादा कितना होगा, 47, 47 क्या होगा, 847 में घटाने पे कितना आएगा, 800, ठीक, 800। और 449 में से 359 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, यहाँ 0 गया, 9, ठीक, 90, 9 ठीक, ठीक है। अगले पे चलते हैं। सेम इसमें भी करना है। 1275 है और यहाँ पे 274 सही 3/53 है, तो 274 से एक ज्यादा कितना हुआ, 275। 275 1275 में से घटाएंगे तो कितना आएगा,
1000 आएगा, ठीक, 1000 आएगा। और 53 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 50, 50/53, ठीक है। अगले पे चलते हैं। 1943 में से 42 है, सही, 5/13 को घटाना है, तो 42 से एक ज्यादा कितना, 43, 1943 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1900, ठीक, 1900, 5 में ऊपर है, नीचे 13 है, तो 13 में से 5 गया कितना होगा, 8 होगा, 8×5=13, ठीक। 2250 में से 249 घटाएंगे, 249 सही 477/599 को घटाने पे कितना आएगा, 249 से एक ज्यादा कितना, 250, 250 2250 में से गए कितना, 2000, ठीक, 2000। 599 में से 477 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, 122/599, ठीक। आगे चलते हैं। 3100 में 99 से 4 41/56 को घटाना है, ठीक है, तो 99 से एक ज्यादा कितना हुआ, 100 हुआ, ठीक है, तो इसको क्या लिख देंगे, 100 में से 3100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, 3000, और 56 में से 41 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, 15/56, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं। 4220 में से 720 घटाना है, 719 है, एक ज्यादा कितना हुआ, 720 घटाना है तो कितना हुआ, ठीक, 0, 12, 7, 5, 12, यहाँ पे कितना हुआ, 3, चूंकि ये हाथ का है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, 48 में से 17 घटाने पे कितना आएगा, 7, 1, 8, 4 में से 1, 3, 31 सही 48, ठीक, हो गया। अगले पे चलते हैं। अब इसमें क्या है, 6736 में से 35 से 4/11 को घटाना है, तो 35 से एक ज्यादा कितना हुआ, 36, 36 इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6700, और 11 में से 4 घटाने पे कितना आएगा, 7, 7, 4, 11, 7/11, ठीक। अब यहाँ पे हमने कुछ सवाल दिए हैं, इसको अगेन आप लोग घर पे करेंगे, ठीक है, कुछ ही सवाल हैं, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइम में, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, टू नेचुरल नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन टू नेचुरल नंबर। किसी भी मिश्रित भिन्न में से हम प्राकृतिक संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं उसको देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 6 + 7/8, ठीक, ब्रैकेट में गुणे 8, ओके। अब क्या करेंगे, अब इसका अंदर इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, ठीक है, दोनों में गुणा होगा। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 8 छंग, इसको देख लो, डिटेल में देख लो, फिर अभी बताना, 8 छंग + 7/8 गुणे 8, ठीक। अब ये क्या हो गया, 8 छंग 48, ठीक, प्लस 8 में से 8 गया, कट गया, ये कट गया, तो बचा कितना, 7, ठीक, बराबर कितना आ गया, 8, 2, 10, 5, 15, 4, 1, 5, ठीक है, 55 आ गया। अब हो यहाँ पे क्या रहा है, जब भी इस तरीके हो, पहले बात होगा तो क्या करेंगे, इसका हम सीधा इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, और जो यहाँ पे है उसको ऐड करके लिख देंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वैसे एग्जाम में बहुत टफ वाला नहीं पूछा गया, सिंपल वाला ही पूछा जाएगा, जिसका कुछ ना कुछ गणित बैठता हो। नहीं तो अगर यहाँ पे 8 की बजाय, ये जो 8 है, 8 की बजाय अगर यहाँ पे 9 हो गया तो क्या होगा, ये फ्रैक्शन में ही वैल्यू रहेगी और ये सवाल सॉल्व हो नहीं पाएगा, ठीक है। जब भी आएगी
फ्रैक्शन में ही वैल्यू आएगी, इसलिए डाटा हमेशा कुछ ना कुछ सेटिंग करके ही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको भी करना है। अब हम देखो क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 40 है जी, ठीक है, तो क्या होगा 40 गुणे 70 कितना आएगा 2800, सच 2800, ठीक 2800 आएगा। प्लस जब इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो 35 दूना 70, तो कितना आया 2 आया, 32 दूना कितना होगा 64, 64 जोड़ देंगे इसमें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2864, 2864, ठीक है। आगे चलते हैं, सेम वही करना है। 210 में 120 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 210 में 120 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले 2 जीरो है, 2 एज इट इज उतारेंगे, ठीक, और अब 12 12 एक 12 12 दूना 24 से 25, ठीक, कितना आ गया 25,200, 60 दूना 120 प्लस 2, 60 दूना 2 जा रहा है तो 59 गुणे 2 करेंगे तो कितना आएगा, दोनों में 18 और 2 25 10 1 11, इसको एज इट इज जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है, 8 आएगा, 1 आएगा, 2 1 3 5 2, ठीक है, कितना आ गया 25,318। आगे चलते हैं, सेम इसमें भी करना है, ठीक है, इसको आप लोग घर पे करेंगे। अब आते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इस तरीके से जो हम सॉल्व कर रहे हैं इसमें दिक्कत आ रही है। अब क्या करना है, हम एक नया यहाँ पे तरीके बताते हैं जो कि सारे सवालों में लगे, जिससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखिए 7 7 ट्रिपल 7 है, यहाँ पे कितना है 7 7 5 775, ठीक है, इसमें कितने की कमी है 2 की कमी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 2 जोड़ दें तो इससे कट जाएगा, 2/77 777 को जोड़ दें और 2/777 को घटा दें, इससे क्या होगा कि हमारा काम इजी हो जाएगा। आइए देखते हैं इससे क्या होगा, 79। अब क्या कर रहे हैं कि 775 में, ठीक है, 2 जोड़ रहे हैं, ठीक, 2 घटा रहे हैं, ठीक, बटे 7 7 7, ठीक है, 2 जोड़ रहे हैं 2 घटा रहे हैं गुणे 7 7 7, ठीक है। अब क्या करेंगे 775 प्लस 2 777 कट के कितना हो जाएगा 1, तो 79 प्लस 1, कमी कितनी की हो रही है 2 बटे 777, ठीक, गुणे 777, ठीक है, 79 कितना हो गया 80, ठीक, 80 माइनस 2 बटे 77 777 गुणे 777। अब क्या करेंगे हम 80 का गुणा 777 में करेंगे और यहाँ पे भी, यहाँ पे जब करेंगे तो ये -2 बचेगा और यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो कितना होगा 8 7 56, 8 7 56 6, हाथ गया कितना 5, ठीक, फिर 8 7 56, ठीक है, 8 7 56 6 5 11, फिर हाथ गया कितना 6, फिर 8 7 56, ठीक है, 6 6 12 5 1 6, कितना आया 62,160, ठीक है, माइनस 2 की कितना कमी है 2 की, तो ये कितना हो गया 62,158, कितना हो गया 62,158, ठीक है, 62,158। अब ये हमारा तरीका होगा सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये हमने समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा है,
आप लोग इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन सब बातों को मन मन में ही करिए और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जैसे 2 यहाँ पे जुड़ रहा है, 2 की कमी है, 2 जोड़ रहे हैं तो 2 को जोड़ने पे कट के 1 हो रहा है तो 80 हुआ, 80 का डायरेक्ट गुणा करिए। ठीक है, इसमें जो आएगा 2 की कमी भी हो गई, 2/777 की कमी है तो 777 कट जाएगा तो 2 की कमी होगी तो 2 उसमें अंत में घटा देंगे। आइए हमने सवाल में डायरेक्ट करके देखते हैं। सीधे से इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, ये 898 कितने की कमी है, 2 की कमी, 2 की कमी है, 2 अगर हम जोड़ दे रहे हैं तो हमारा ये आ जा रहा है करके और 2/900 की कमी हो जा रही है। ठीक है, तो जब इसमें जोड़ेंगे 7999 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 8000, 8000 से 900 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 9 72। ठीक, और कितने जीरो बचेंगे 5, 1 2 3 4 5। अब ठीक है, अब कमी कितने की हो रही है, 2 की कमी हो रही है। ठीक है, 2 की कमी हो रही है तो 2 यहाँ से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 8 9 9 9 9 1 2 3 4, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सेम इसमें भी करना है। जैसे यहाँ पे कमी कितनी की हो रही है 953 में क्या जोड़े कि हमारा 1008 हो जाए। ठीक है, अगर हम इसमें 55 जोड़ दे रहे हैं तो क्या होगा 1008 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 जोड़ दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जा रहा है 1008, और जब हम 55 जोड़ रहे हैं तो 55 की कमी भी होगी, 55/1008 की कमी भी होगी, तो जब ये कितना बन जाएगा 1 2 3 4 10,000, 10,000 का गुणा 1008 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1008। ठीक, अब कमी कितने की हो रही है हमारा 55 की, 55/1008 की कमी हो रही है, तो फिर जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कमी 55, तो 55 यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, 5 4 9 9 7 0 0 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग टाइप है। ठीक है, अब तक क्या रहा कि हम इतने में से ही गुणा करते थे, लेकिन अभी आगे कुछ फ्रैक्शन वैल्यू जुड़ी हुई है। ठीक है, तो जब भी कुछ भी फ्रैक्शन वैल्यू जुड़ी होंगी तब क्या करेंगे, हमें ये ध्यान में रखना है कि जब भी फ्रैक्शन जुड़ी होंगी तो जो हमारा मल्टीपल है इसका जो है 6 जो है इसका कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा कि ताकि ये 1/3 हमारा कट जाए। ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं दे देगा, नहीं तो बहुत बड़ा बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा। अगर ऐसा नहीं है तो ये वैल्यू फ्रैक्शन में ही आएगी। ठीक है, लेकिन अक्सर पूछे गए कंपटीशन सवालों में वो फ्रैक्शन ऐसा ही सेट होता है कि कुछ ना कुछ वो कट जाए। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा 77 है सही 5/6। इसमें अगर हम क्या जोड़ दें कि ये 1 हो जाए, तो अगर हम इसे 6 बनाना चाहें तो क्या जोड़ें, 6 हो जाए 1 जोड़ेंगे, लेकिन जब 1 जोड़ेंगे तो 1 घटाएंगे तो क्या होगा 77 में 6 हुआ तो 1 बन गया, पूर्णांक बन गया इंटीजर, तो 77 1 78 हुआ, और कमी भी कितने की हो गई -1/6 की। ठीक है, तो 78 का गुणा हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा 2 8 16। ठीक है, और 2 7 14 15 156। ठीक, 156 हुआ। अब क्या होगा -2 इसका अंदर गुणा होगा, क्योंकि -1/6 की कमी थी, तो अब कितने की हो गई गुणा होने पे ये 2/6 हो जाएगा और ये 1/3 रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा 2 1 का 2 2 3 6 1/3 माइनस है, और ये 3 क्या होंगे कट जाएंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 156। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए सेम वही करना है, 9 7 63 आएगा,
यहाँ पे कितने की, 1 की कमी है, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 9 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000। ठीक है, हम सीधे ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे 90,000। ठीक है, हमारा ये हो गया, मन ही मन में कर दिए हमने। ठीक है, क्योंकि 963 1 की कमी, -1/7 यहाँ पे बन जाएगा और यहाँ पे 1/7 है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10,000 बनेगा, 10,000 का 9 में गुणा करेंगे तो 90,000 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। अब वो क्या रहा है, ये एक 999 का 5 गुना है। कितना है, 999 का 5 गुना 4,995 है। ठीक है, अब हमारे यहाँ अगर हम इसे 4,000 ऊपर वाले को 995 बनाना चाहें अंश को, तो उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 की कमी होगी। ठीक है, अगर 1 जोड़ेंगे तो 1 की कमी भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 1,000। ठीक है, और -1/999 पंच इतना, तो कितना बनेगा, -1/5 बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, 1,000 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, कितना होगा ये 999, इसका इसमें गुणा करेंगे और ठीक है डायरेक्ट सवाल आ जाएगा। देखिए, आइए देखते हैं इन सवालों का। जब भी ये 99 वाली बात आए, ठीक है, जब भी ये 99 वाली बात आए, देख रहे हैं क्या हो रहा है, और ये फ्रैक्शन की वैल्यू कट भी रही हो, तब क्या होगा, इसका गुणनखंड ऐसा बने कि ये फ्रैक्शन कट भी रही हो और यहाँ पे भी 99 हो, यहाँ पे भी 99 हो, कितने भी 9 हो, 10 9, 4 9, 5 9। ठीक है, तो क्या होगा कि जितना यहाँ पे 9 9 है, ठीक है, जितना यहाँ पे 9 9 9 है, उतना 9 हम डायरेक्ट उतार लेंगे। ठीक है, 3 9 है तो 3 9 डायरेक्ट उतार लेंगे। ठीक, और जितना यहाँ पे 9 है उतना हम 0 उतार लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, हालांकि उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मिक्स फ्रैक्शन में सवाल कैसे होते हैं, देखिए हम बता दे रहे हैं थोड़ा सा। 1 + 1 1/2 है। ठीक है, वैसे ये सब बातें ये वाला कॉन्टिन्यूअस मिक्स फ्रैक्शन का जो है, हम इसे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में भी बताएंगे। अभी के लिए थोड़ा सा जान लीजिए। अब इसमें क्या होगा कि इसको 1/2 को क्या लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे करें, वन अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 + 1/2। ठीक, करेंगे क्या, एक इसको लिखेंगे, 1 2, और यहाँ पे जितना 1 है ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 2 के 2। ठीक है, 2 के 2, 2 का गुणा इसमें करेंगे, 2 के 2 + 1 3। ठीक, अब क्या करेंगे, 3 1 के 3 गुणे +2, कितना आ गया 5। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3/5। ठीक है, 3/5। ठीक है, इसको हम अगली क्लास में जब भी कराएंगे, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, उस समय पढ़ाएंगे। अब अगली क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अपना परसेंटेज जो चलना है, पर उसके पहले हम कुछ जो है क्या कहते हैं, परसेंटेज का फंडामेंटल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन का, उसका चार्ट बना के दे देते हैं यहाँ पे। इसको क्या करना, आप लोग घर पे कई बार लिखना और रोज 1 बार 2 बार लिखना, ताकि ये दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि पूरा परसेंटेज इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यू पे रन करेगी। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, आज पूरा चार्ट बना के दे देते हैं।
1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, ठीक है। 1/4 ये कुछ स्टैंडर्ड हैं जिनका मल्टीपल ही हमेशा यूज होता है, 25%, 1/5 20%, ठीक है। 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 1/8, 12.5%, 1/9 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, ठीक है। 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, ठीक। 1/17 17/5 85 चल 1/18 1/18 कितना हो गया 5 सही 5/9%, ठीक है। 1/19 5 सही 5/19%, ठीक है। 1/5 सही 5/19%, 1/20 कितना होगा 20 25 और 5%, ठीक है। 1/24 कितना होगा 4 सही 1/6%, ठीक है। 1/25 कितना होगा 4%, ठीक है। 1/25 अब 1/30 कितना होगा 3 सही 1/3%, 1/40 कितना होगा 2 सही 1/2%, ठीक है। क्या हो गया 4/7 कितना होगा 57 सही 1/7, सही 1/7%, ठीक। अब 3/8 कितना होगा
37.5%। और इधर 5/8 कितना होगा, 5/8 12×5 = 60, तो 5×4 62.5%। ठीक, तो ये कुछ है जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू टू फ्रैक्शन वैल्यू है। इसे आप लोग देखेंगे और कई बार लिखेंगे, बार बार रोज डेली लिखेंगे तो ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर कल से जब पढ़ाना शुरू करेंगे तो इसमें आगे इसका बहुत सारा यूज होगा, बिना इसकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद, बाय।